Hello बच्चों, let's start the question and the question says flame cells are present in flame cells आपके एक तरीके के excretory structures होते हैं जो present होते हैं किसमें होते हैं वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है हमारे पास एस कैलमेंथिस, दूसरा है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स, सी ऑप्शन है एनिलिडा एंड डी ऑप्शन है हमारे पास सेफेलोकॉर्डेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर key concept. The key concept of this question is excretory structures. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। अब एक सर्वे देखा जाए अगर हमने एनिमल किंगडम का, तो उसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, किसकी, फॉर द इनवर्टिब्रेट्स, तो इनके पास होते हैं हमारे सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म्स। क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें फॉर दी वर्टिब्रेट्स, फॉर दी वर्टिब्रेट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स, जिनको हमने नाम दिया है किडनीज। किडनीज। अब क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स अब हम देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, दैट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं उसको, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एज अ फ्लेम सेल्स। तो ये जो होता है आपके, ये आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, इट इज प्रेजेंट इन दी प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ये प्रेजेंट होता है इन दी प्लैटीहेल्मिन्थ्स। जैसे कि आपके फ्लैट वॉर्म्स हो गए, एग्जाम्पल में वी हैव प्लेनेरिया, तो इसमें ये आपके एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव रोटिफर्स, और कुछ आपके एनिलिड्स एंड आपके सेफेलोकॉर्डेटर्स, जैसे कि आपके क्या हो गए, जैसे आपके एम्फिऑक्सिस हो गए। अगर हम बात करें अबाउट द प्रोटोनेफ्रीडिया, ये आपके प्राइमरी कंसर्न होते हैं विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज नोन एज आर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। और जो हमारे नेफ्रीडिया होते हैं, ये हमारे ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये देख लेते हैं। नेफ्रीडिया ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। जो हमारे ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं अर्थवर्म्स के, ये आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं इन दी अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स एंड अदर एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया हेल्प करता है रिमूव करने में नाइट्रोजनस वेस्ट को एंड मेंटेन करने में फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस को। अगर हम बात करें अबाउट द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये हमारे एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करता है रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट में एंड ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। और एक हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एंटीनल ग्लैंड्स, या फिर हम इनको ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये आपका एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है इन दी क्रूस्टेशियंस। क्रूस्टेशियंस में होता है लाइक आपके प्रॉन्स। प्रॉन्स। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी फ्लेम सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं इन दी प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।